शांति। आज की तारीख है 10/10/2022। आज की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, इस पतित भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस पतित भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, माना हिम्मत नहीं हारनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, ग्रस्त व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत ज़रूरी है। जब ग्रस्त व्यवहार में रहते हो, ग्रस्त में घर में रहते हैं, तो कौन सी स्मृति में रहना बहुत ज़रूरी है। उत्तर, ग्रस्त व्यवहार में रहते ये स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। हमें याद रहना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमारा टीचर कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव। और स्टूडेंट को, विद्यार्थी को पढ़ाई और टीचर दोनों याद रहना चाहिए। वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे विद्यार्थी होते हैं, तो बाबा कहें वो फालतू में व्यर्थ अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। उन्हें समय की बहुत कदर रहती है। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, मनुष्यों में सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान कौन सा है। उत्तर, जिसकी पूजा करते हैं उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। अब परमपिता परमात्मा शिव बाबा की कितनी पूजा करते हैं, कितना मंदिरों में सबसे पहले शिव जी की पूजा की थी। तो बाबा कहें जिसकी पूजा करते हैं उससे कह देते हैं परमात्मा तो, ब्रह्म तो नाम रूप से न्यारा है। ये सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान है, जबकि हम सब बच्चे जानते हैं कि उनका नाम है शिव। तो बाबा कहें वो उनको कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूछते हैं, तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है। तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। तुम सब बच्चों को परमात्मा का सत्य परिचय देना है। परमात्मा शिव निराकार हैं और परम धाम के निवासी हैं। तो ऐसे परिचय तुम्हें परमात्मा का सच्चा परिचय देना है। वो परम धाम के निवासी हैं, शांति धाम, जिसको हम शांति धाम, मोक्ष धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम कई नामों से जानते हैं। तो ऐसा तुमको सच्चा परिचय देना है। गीत है आज की मुरली से, बचपन के दिन भुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अल्फ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा और बादशाही को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अब व्यवचारी याद में रहना है, माना सिर्फ एक को याद करना है। इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। कलयुग है ही झूठ खंड, और इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा का पूरा मददगार बनना है। शिव बाबा का इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा का है, बाबा का क्या कार्य है। बाबा इस धरा पर आए हैं, संगम पर आए हैं, इस सृष्टि को पतित से पावन बनाने। तो हम सब बच्चे बाबा के मददगार बन, बाबा का पूरा मददगार बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनना है। वरदान है आज की मुरली से, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं, माना तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा। बाबा कहें वह बच्चे ऐसा नहीं सोचते कि कलयुग में अभी विनाश होने में समय है, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय क्या सोचना है, यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। हमारा ये शरीर कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए एवर रेडी रहे, अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। इसीलिए अभी रेडी रहना है, तैयार रहना है, और अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाबा के प्यारे, नष्टो मोहा,
सबसे न्यारे और शिव बाबा के प्यारे नष्टो मोहा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन है आज की मुरली से, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। नाजुक समय पर जब ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो बाबा के उसमें पास विद ऑनर होना है, पास बनना है। किसके साथ? ऑनर के साथ। तो उसके लिए क्या करो? एडजस्ट करने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। चले आज परमात्म प्रेम में समाने। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा अपने इस देह से निकल धीरे धीरे ऊपर की ओर पहुंच जाती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा के समक्ष शांति धाम में संपूर्ण मोक्ष का अनुभव करती मैं आत्मा बाबा की इन किरणों रूपी बाहों में समा जाती। प्रेम के सागर के प्रेम में समाते हुए मैं आत्मा, मैं और बाबा एक, मेरा बाबा ही मेरा संसार है।